जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट ने ही पाई के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। यही नहीं, गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने समीकरणों का आविष्कार किया, जिनका उपयोग दुनिया भर में लोग आज भी करते हैं। आइए जानते हैं पाई के बारे में कुछ रोचक बातें। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। प्रत्येक वृत्त में यह अनुपात 3.141 होता है, लेकिन दशमलव के बाद की पूरी संख्या का अब तक आकलन नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे अनंत माना जाता है। आर्यभट्ट ने इसके सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संस्कृत में लिखा है, चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाखष्टि तथा सहस्त्राणाम अयुतद वयस्य विस्कंभस्य आसन्नौ वृत्त परिणाह। 100 में 4 जोड़ें, 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात एक वृत्त का व्यास यदि 20,000 हो तो उसकी परिधि 62,232 होगी। 4 दशमलव स्थानों पर सटीक और सही गणना के बावजूद सत्य के प्रति आग्रही आर्यभट्ट इस मान को विशुद्ध नहीं मानते, बल्कि आसन्न मानते हैं। पाई का उपयोग गणित की लगभग हर शाखा में होता है। साथ ही विज्ञान और अभियांत्रिकी में भी इस संख्या का उपयोग होता है। यह निर्विवाद सत्य है कि पाई के सिद्धांत के प्रतिपादक आर्यभट्ट ही थे। इसके बावजूद आर्किमिडीज से लेकर न्यूटन तक सबने पाई के बारे में खोजकर अपने अपने मान दुनिया के सामने रखे थे। भारत के एक अन्य गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भी पाई की खोज को एक नई ऊंचाई तक ले गए थे। माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड का निर्माण करने वालों को पाई का ज्ञान था, हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आर्किमिडीज ने बताया कि पाई का मान 223/71 और 22/7 के बीच में होता है। आर्किमिडीज को अक्सर यांत्रिक उपकरणों का डिजाइनर कहा जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। आर्किमिडीज अपरिमित श्रृंखलाओं का उपयोग उसी तरीके से कर सकते थे जैसे कि आधुनिक अविभाज्य गणना में किया जाता है। उन्होंने अपनी तकनीक पूर्णता की विधि का प्रयोग पाई के सन्निकट मान का पता लगाने में किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में पाई की गणना के कई उदाहरण मिलते हैं। गणना के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियाँ बनाई जाती थीं।